आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए थे समर 2022 के लिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। बट मैंने देखा है कि इस बार ऑनलाइन होने के वजह से आपकी पढ़ाई प्रॉपर हुई नहीं थी और फिर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो गया, तो आप लोगों के मार्क्स बहुत सारे लोगों के कम आए। बहुत सारे बच्चे लोगों को केटी लगाए तो बहुत सारे बच्चे लोगों को एक आध सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि पांच सब्जेक्ट में बच्चे निकल गए, सिर्फ केमिस्ट्री में निकल नहीं पाए। बट इस बार मैंने देखा कि निकलने का कारण नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी तक जब पेपर बनाए जाते थे तो उसमें स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे। क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हुआ करते थे। और मेरा मेरा भी वही एनालिसिस था कि मैंने पेपर के जो क्वेश्चंस दिए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पेपर, जहाँ पर मैंने देखा था कि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा पूछे थे। बट आपने इस बार का पेपर देखा कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर बनाया गया था, और उस टफेस्ट पेपर में मेरे बच्चों को देखा कि वो क्लियर नहीं कर पाए। बट जाने दीजिए, इस बार जो मैंने वीडियो बनाया है तो इस पे आपको स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं, अगर आपने उतना भी किया तो बहुत है। तो चलो ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हाउ टू स्टडी फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सर आप बताएं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 की स्टडी कैसे करें। तो फर्स्टली यू हैव टू डू वन थिंग, दैट यू हैव टू सॉल्व द मॉडल आंसर्स ऑफ समर 18, विंटर 18, समर 19, विंटर 19 एंड द समर 2022। देखो ये 5 पेपर अगर जिनको मेरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, जिनको थोड़ा डाउटफुल है कि शायद आएगा नहीं आएगा, तो वो लोग तो क्या करो, ये 5 पेपर को सॉल्व कर लो। और बाकी के बच्चे लोग भी, मैं तो बोलूँगा अभी बहुत सारा टाइम है और केमिस्ट्री को हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया तो ऐसे ही पास हो जाओगे। तो ये 5 पेपर आपको फॉलो करना है। हाँ, उसके बाद एवरी डे एनी 5 to 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यू हैव टू सॉल्व, ओके। देखो आपको हमेशा 5 से स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जब मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में था, मैं हर दिन स्ट्रक्चर्स को बना बना के प्रैक्टिस करता था, और आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 5-6 स्ट्रक्चर हर दिन प्रैक्टिस करना। उसके बाद एवरीडे लर्न एंड रिवाइज एनी 3 क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन हर दिन 3-3 क्लासिफिकेशन तो आपको अच्छे से लर्न करके लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ ड्रग गिवन इन समर 2022। ये चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो, क्योंकि देखो जो अभी का फिलहाल जो पेपर हुआ बहुत ही ज़्यादा टफ था। और कभी कभी क्या होता है, जब कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है समर 2022 में जितने नए क्वेश्चंस आए, मैंने देखा प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ बहुत सारे ड्रग्स जो नए नए उसमें उन लोगों ने ऐड किया है, तो वो शायद विंटर में पक्का रिपीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले समर 2022 के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप बाकी के पहले सॉल्व करना, बट पहले समर 2022 को अच्छे से सॉल्व करके लो, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ 10 ही क्लासिफिकेशन दिए हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। एंटी नियोप्लास्टिक को साइटोटॉक्सिक एजेंट या कैंसर भी एजेंट बोला तो आपको एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ही लिखना है, क्योंकि तीनों भी सेम ही हैं। और गाइस हर एक में एक मेन ड्रग है, हर एक में। अभी जैसे कि मैंने एंटी मलेरियल है, उसमें क्यूनोलिन कंटेनिंग रिंग बताया, जैसे कि क्लोरोक्वीन है। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्यूनोलिन कंटेनिंग रिंग, तो उसका एग्जाम्पल आएगा क्लोरोक्वीन। क्योंकि मैंने देखा है पेपर बहुत घुमा फिरा के पूछा है, इसलिए मैंने हर क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनका एक मेन जो स्ट्रक्चर है वो भी दिया है। क्लासिफायर डायूरेटिक्स में उसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिसिमाइड तो सभी को आता ही है, ओके। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं थे। डायबिटीज मेलाइटिस अच्छे से कर लो, उसका स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है फेनफॉर्मिन। टाइम मिले तो फेनफॉर्मिन का प्रॉपर्टी यूजेस भी लर्न कर लेना, ओके। और सेडेटिव हिप्नोटिक्स इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं आए थे। और फेनोबार्बिटोल का जो स्ट्रक्चर है, टाइम मिले तो इसका भी प्रॉपर्टी यूजेस, इवन ब्रांड नेम देख लो।
जनरल एनेस्थेटिक, लास्ट टाइम लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन आया था, इस बार शायद जनरल एनेस्थेटिक आ जाए। और एलोथेन का स्ट्रक्चर विद द केमिकल नेम अच्छे से करके रखो। सेम NSAIDs भी बहुत अच्छे से इस बार तो करके रखो, क्योंकि शायद ऐसा होता है कि क्लासिफिकेशन जो समर में आए और विंटर में ना आए। तो जो समर में जो आए थे मैंने उसको छोड़ के बाकी के भी दिए हैं। ट्रैंक्विलाइजर कर लो, पर इनके जो मेन स्ट्रक्चर है एंडोमिथासिन, एंडोपेरिडोल और 10th वाले का प्रोपेरानोल, इस सबके टाइम मिलने के बाद प्रॉपर्टी यूजेस, ओके, इवन द केमिकल नेम अगर इजी है तो कर लो, हार्ड वाले करने की जरूरत नहीं है, और ब्रांड नेम वगैरह कर लेना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फिर से बोलता हूँ जितने स्ट्रक्चर्स मैंने दिया है क्लासिफिकेशन से के बाद, और ये इनको प्लीज अब बार बार प्रैक्टिस करो। इतना तो मैं बोलता हूँ कि अब जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उसमें से आ सकते हैं, बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप पूरा 100% करने इस पे मेरे ऊपर पे डिपेंड होने से अच्छा है कि खुद भी एनालाइज करो क्वेश्चन, और जब तुम खुद एनालाइज करोगे तुमको भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो एनालाइज करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें डैप्सन का प्रॉपर्टी यूजेस, ब्रांड नेम, स्ट्रक्चर, एट्रोपिन का भी कर लो। लिग्नोकेन, प्रोकेन और बेंजोकेन मुझे लगता है कि तीनों में से एक आ जाएगा। इथाम्ब्यूटल, क्लोरप्रोमाज़ाइन, डायज़ेपाम हो गया। आइसोनियासाइड मुझे इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, कैफिन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा। पायरामिथामाइन करके रखो। एस्पिरिन, निकेतामाइड, एक्वारामाइन के ऊपर क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आ सकता है। एफेड्रिन, ग्लूटामेट, एड्रेनाइन, आइसोप्रेनिलिन, फिनाइलब्यूटाजोल, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरप्रोमाज़ाइन, फेनोथाइज़ाइड, मेथोट्रेक्सेट। देखो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं इनके स्ट्रक्चर से सॉल्व करो तो साइड बाय साइड इनके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी कर लो। आप जब 5-6 स्ट्रक्चर सॉल्व करोगे तो क्या करने का, उनके प्रॉपर्टीज भी आपके पास बुक होगा, जस्ट प्रॉपर्टीज ढूंढ लो, उनके यूजेस देख लो, खत्म, तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ही हैं, जैसे कि विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है तो वो कर लो। एट्रोपिन का तो मैंने उधर भी दिया, इधर भी दे रहा हूँ। कोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट के ऊपर क्वेश्चन इस बार आ सकता है। सेक्स हार्मोन्स के ऊपर करके रखो। टेस्टोस्टेरोन का मैंने यहाँ पर रोल यूजेस दिया है, टाइम मिले तो एस्ट्रोजन का भी रोल यूजेस कर लेना। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी तो दोस्तों पक्का आता है, मैं तो बोलूँगा ये तो मैंने कुछ 6 दिए हैं, बट अब क्या करना चाहिए कि अब पहले समर 18, विंटर 18, समर 19, विंटर 19 में जितने भी स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी है विद देयर यूजेस वो आप पढ़ ले पहले से ही। राइट द यूजेस ऑफ इवेंट्स ब्लू वगैरह जो मैंने यहाँ पर दिया है इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड जनरल एनेस्थेटिक करके रखिए। ये जो बीटामिथासोन है सल्फोनामाइड के ऊपर जो सल्फेसिटामाइड जो क्वेश्चन है, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एंटीबायोटिक्स, ये सब अच्छे से करो गाइस। मैं फिर से बोलता हूँ कि आप पहले से ही, और जो 2022 में जो नए क्वेश्चंस आए हैं उन सबके क्वेश्चन वो सबको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और हो सकता है कि यही बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाए। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को केटी लगी है, और उनका केटी लगने की वजह से ही ये री एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे तो मैसेज कर ही सकते हैं। थैंक यू।